एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह एक बहुत घने जंगलों में से घिरे गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना पेट पालता था। वह अपनी जीविका कमाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करता था। अरे राजू, बेटा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम जंगलों से लकड़ी काट के बाजार में बेच आओ, जिससे कुछ पैसे मिलेंगे तो कुछ खाने के लिए ले आना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं जंगलों में जाता हूँ और लकड़ी काट के बाजार में बेच आऊंगा और शाम को आते समय खाने के कुछ ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ये लो कुछ खाना। थोड़ा सा घर में अनाज बचा हुआ था तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना दिया, लो इसे खा लेना। अरे नहीं माँ, इसे आप खा लेना। और वैसे भी आप भी तो भूखी ही हो, आप इस भोजन को खा लेना। नहीं बेटा, ये खानों मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तो इसे मैं कैसे खा सकती हूँ। इसलिए बेटा, तुम इसे ले जाओ और खा लेना। अच्छा ठीक है माँ, जैसा आप कहो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। और चलते चलते राजू को एक सूखा सा पेड़ दिखाई पड़ता है और उस पेड़ को देखकर अपने मन में सोचता है, क्यों ना मैं इस सूखे से पेड़ की लकड़ी ही काट के बाजार में बेच दूं। मुझे जंगल में आगे जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। इतना सोचते हुए राजू उस पेड़ से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। और लकड़ी काटने के बाद वह बाजार की ओर चल देता है। बाजार में लकड़ी बेच के जो उसे पैसे मिले उससे वह अनाज लेके घर की ओर चल देता है। ये लो माँ अनाज, और जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, रुको थोड़ी देर, बस मैं खाने के लिए अभी कुछ बना देती हूँ। फिर राजू और उसकी माँ खाना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन राजू सुबह लकड़ी काटने चल देता है और लकड़ी काट के बाजार में बेचने के लिए चल देता है। राजू बाजार में लकड़ी बेच के वह घर को आ ही रहा होता है। तभी राजू को मोहन नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है। अरे राजू, और बताओ कैसे हो तुम। मैं बस ठीक हूँ भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूं राजू भाई। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? लकड़ी में कुछ मुनाफा हो रहा है या नहीं? क्या बताऊं अब तुमको। मैं भाई, इस लकड़ी के काम से तो मैं परेशान हो गया। कुछ मुनाफा नहीं है, इसमें बस मेहनत है। अरे तो राजू भाई, कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों इस काम में लगे हुए हो? अरे भाई, मुझे इस काम के अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है। अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ, रात होने को आई। और वैसे भी हमारा गांव जंगलों की ओर है। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और घर को आ जाता है। फिर अचानक से बाहर तेज हवाएं और बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक भटकता हुआ साधु जंगल से आ रहा होता है और अपने मदद के लिए कोई घर ढूंढ रहा होता है। तभी साधु को राजू का घर दिखाई पड़ता है और साधु उधर की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंच के साधु आवाज लगाता है। अरे घर के अंदर कोई है? तभी आवाज सुनकर राजू घर के बाहर आता है। प्रणाम साधु महाराज। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरे पास रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। तो क्या बेटा, मैं आज रात तुम्हारे यहाँ ठहर सकता हूँ? राजू बहुत ही दयालु व्यक्ति था और वह साधु महाराज को मना नहीं कर पाता है। हाँ हाँ क्यों नहीं साधु महाराज, अंदर आइए। इतना कहकर राजू साधु महाराज को घर के अंदर ले जाता है और साधु महाराज को गर्मी पहुंचाने के लिए राजू आग जलाता है और घर में जो कुछ भी भोजन होता है वह साधु महाराज को दे देता है। फिर अगले दिन साधु जाने को होता है। तभी साधु राजू से बोलता है, बेटा, तुम्हारी दया को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति हो। बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ साधु महाराज, बताइए क्या रहस्य है। बेटा राजू, यहां से दूर एक निषेध जंगलों की गहराई में एक जादुई अंगूठी है जो बहुत शक्तिशाली है और असाधारण शक्तियों से संपन्न है। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही इस अंगूठी को प्राप्त कर सकता है। बेटा, तुम इसे मेरे लिए प्राप्त करो और यह तुम्हारे लिए महान भाग्य का कारण बनेगी। लेकिन साधु महाराज, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं तो एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और वह अंगूठी तो रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई होगी। बेटा, सिर्फ उस अंगूठी को एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है और तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो,
तुम में वो सब है जो उस अंगूठी को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, साधु महाराज मैं उस अंगूठी को प्राप्त करूंगा और उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बेटा, उस जंगल में काफी कठिनाइयां हो सकती है जिसका तुम्हें सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें सचेत और सावधान रहना होगा। हो साधु महाराज, मैं आपकी बातें को समझ गया और मैं सचेत और सावधान रहूंगा। ठीक है, फिर राजू बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, तो मैं चलता हूं। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और राजू घर के अंदर आ जाता है और जो कुछ भी साधु महाराज ने उससे कहा वो सब अपनी माँ को बता देता है। यह सब सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा वो जंगल खतरनाक हो सकता है, वहां पर जंगली जानवरों और ना जाने कितनी शक्तियां हो सकती है। हाँ माँ, लेकिन मैं उस अंगूठी को प्राप्त करूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। फिर अगले दिन राजू अंगूठी की तलाश में एक रहस्यमयी जंगल की ओर चल देता है और फिर चलते चलते रात हो जाती है और राजू धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसे एक पेड़ के पास बैठा एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। राजू उस व्यक्ति के पास जाता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे जादुई अंगूठी का रास्ता बता सकते हो जो इसी जंगल में मौजूद है? हाँ, मुझे पता है कि जादुई अंगूठी कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए मुझे आपका क्या काम करना होगा। यहां से थोड़ी दूर एक जादुई तालाब है, तुम्हें मुझे उसका पानी लाके देना होगा। ठीक है, मैं आपका यह काम करूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और थोड़ी ही दूर चलने पर राजू को एक जादुई तालाब दिखाई पड़ता है और राजू उस जादुई तालाब के पास जाता है। जैसे ही राजू तालाब के पास आता है तभी उस तालाब के अंदर से एक आवाज आती है, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये जंगल रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। मेरा नाम राजू है और मैं इस तालाब का पानी लेने आया हूँ। क्या तुम इस तालाब का पानी लेने आए हो? तुम जानते हो ना, इस तालाब का पानी लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने एक भी सवाल का जवाब गलत दिया तो तुम हमेशा के लिए इस तालाब में कैद हो जाओगे। हाँ ठीक है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। पूछिए आपके क्या सवाल है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुमसे पहला सवाल पूछता हूँ। मैं एक छतरी की तरह हूँ लेकिन पानी से नहीं बचता। बताओ मैं कौन हूँ? वह मशरूम है। सही जवाब। मशरूम एक छतरी की तरह होता है लेकिन पानी से नहीं बचता। ठीक है, अब मैं तुमसे दूसरी पहेली पूछता हूँ। वह क्या है जो जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं लेकिन उनके पास ना तो कोई फेफड़े होते हैं और ना ही रक्त? पेड़ हैं वह सांस तो लेते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। सही जवाब। पेड़ के पास ना ही फेफड़े होते हैं और ना ही रक्त, परंतु फिर भी वे सांस लेते हैं। अच्छा तो अब मेरी आखिरी पहेली। अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो तुम मेरा पानी ले जा सकते हो। वह क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं है? बताओ वो क्या है? कल हमेशा आता है लेकिन पहुंचता नहीं है। बहुत बढ़िया, तुमने मेरे सारे सवालों के जवाब सही दिए। अब तुम मेरे तालाब का पानी ले जा सकते हो। और तालाब इतना कहकर मोहन को पानी दे देता है और राजू पानी को लेके वहां से चला जाता है और उस व्यक्ति के पास आ जाता है। वह व्यक्ति पानी पी के खड़ा हो जाता है और राजू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हें जादुई अंगूठी का रास्ता बताता हूँ। यहाँ से पश्चिम की ओर एक विशाल पेड़ होगा, वो अंगूठी उसी विशाल पेड़ के पास है। धन्यवाद मुझे अंगूठी का रास्ता बताने के लिए। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। राजू यह कहकर वहां से चल देता है और चलते चलते वह जंगल में अंदर आ जाता है।
और तभी उसे एक विशाल पेड़ दिखाई पड़ता है। राजू उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, हे पेड़ महाराज, मैं जादुई अंगूठी लेने आया हूं। कृपया मुझे जादुई अंगूठी दे दीजिए। क्या तुम्हें जादुई अंगूठी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें जादुई अंगूठी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने मेरे सभी सवालों के जवाब सही दिए तो तुम जादुई अंगूठी ले जा सकते हो। हाँ, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो मैं तुमसे अपना पहला सवाल पूछता हूं। बोल नहीं पाती हूं मैं और सुन नहीं पाती, बिना आंखों के हूं अंधी, लेकिन सबको राह दिखाती हूं। बताओ मैं क्या हूं? पुस्तक है वह। सही जवाब दिया तुमने। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल। 3 अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाए, भारत के 3 तरफ दिखाए। बताओ वो क्या है? सागर है वह। सही जवाब दिया तुमने। ठीक है, अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। सोने की वह चीज है, पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा नहीं, बहुत है उसका भार। बताओ वह क्या है? चारपाई है वह। बहुत खूब, तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब सही दिए। अब तुम वो जादुई अंगूठी प्राप्त कर सकते हो। इतना कहकर पेड़ राजू को जादुई अंगूठी दे देता है और कहता है, यह बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत जादुई अंगूठी है। अगर तुमने इसका सही तरीके से उपयोग किया तो यह तुम्हारा भविष्य बदल सकती है। ठीक है पेड़ महाराज, मैं इसका सही तरीके से उपयोग करूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं। फिर इतना कहकर राजू वहां से चल देता है। फिर राजू उस अंगूठी को अपने घर ले आता है और जो कुछ भी उसके साथ जंगल में हुआ वह सब वो अपनी माँ को बताता है। बेटा, तुमने इस अंगूठी को प्राप्त करके ये साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। बेटा, इस अंगूठी को उन साधु महाराज के पास ले जाना और वही इस अंगूठी का हमें सही उपयोग बता सकते हैं। ठीक है मां, मैं कल ही इस अंगूठी को उन साधु महाराज के पास ले जाऊंगा और उनसे इस अंगूठी का सही उपयोग पूछूंगा। फिर अगले दिन राजू अंगूठी को लेकर साधु महाराज के पास ले जाता है और राजू साधु महाराज के पास पहुंचकर कहता है, प्रणाम साधु महाराज, आपने जैसे कहा था कि जंगलों में एक जादुई अंगूठी है। साधु महाराज, मैंने वो अंगूठी प्राप्त कर ली। बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पता था कि तुम उस अंगूठी को आवश्यक प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो और वो अंगूठी सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। बेटा राजू, यह तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है और तुम्हें धनवान बना सकती है। लेकिन राजू, इस अंगूठी से उतना ही मंगना जितना तुम्हें पर्याप्त हो। अगर तुमने लालच किया तो यह अंगूठी तुम्हें बर्बाद कर देंगी। ठीक है साधु महाराज, मैं हमेशा इस अंगूठी से उतना ही मांगूंगा जितना मुझे जरूरत है। बेटा, इस अंगूठी से हमेशा दूसरों की मदद करना। ठीक है महाराज, मैं हमेशा इस अंगूठी से दूसरों की मदद करूंगा और जरूरतमंदों का साथ दूंगा। अच्छा, तो साधु महाराज, मैं चलता दूं। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और देखते ही देखते राजू को छोटा सा घर अब एक बड़े घर में बदल जाता है और अब उस अंगूठी की मदद से दूसरों लोगों की मदद भी करना शुरू कर देता है।